राजस्थान सरकार ने सत्ता में आने से पहले राजस्थान के समस्त संविदा कर्मियों से यह वादा किया था अपने घोषणा पत्र में कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी निश्चित रूप से राजस्थान के समस्त संविदा कर्मियों को हम स्थायीकरण करेंगे। परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज तक राजस्थान सरकार के 4.5 वर्ष पूर्ण होने का है और उसके उपरांत भी हमारी मांग ज्यों की त्यों बनी हुई है और इसी को लेकर पूरे प्रदेश के संविदा कर्मियों में सरकार के प्रति रोष है, आक्रोश है। इसी आक्रोश को लेकर आज हम मीडिया के माध्यम से राजस्थान सरकार को यह चेतावनी देने आए हैं कि निश्चित रूप से यदि किस समय रहते राजस्थान सरकार ने हमारा स्थायीकरण नहीं किया और हमारे जिस तरीके से पूर्व अनुभव का लाभ संविदा सेवा रूल में जो 1/3 के पैटर्न को 1/1 नहीं किया, तो निश्चित रूप से आगे के लिए हम राजस्थान सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले 10 अप्रैल को पूरे सभी प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर संविदा मुक्ति के तत्वाधान में संभाग मुख्यालयों पर हम चेतावनी रैली निकालेंगे। उसके उपरांत भी यदि राजस्थान सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो निश्चित रूप से 25 अप्रैल को समूचे 1,10,000 संविदा कर्मी जयपुर से 40 किलोमीटर दूर हम एकत्रित होंगे और वहां से 40 किलोमीटर का संविदा मुक्ति पैदल मार्च हम जयपुर के शहीद स्मारक तक निकालेंगे। और उसके उपरांत भी यदि सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, नहीं सुनेगी, तो निश्चित रूप से उस कार्यक्रम को महापड़ाव में तब्दील कर दिया जाएगा। प्रमुख मांग क्या रहेगी? हमारी प्रमुख मांग ये है कि जो जिस तरीके से संविदा सेवा रूल में पूर्व अनुभव को जो ये IAS पैटर्न से 1/3 फॉर्मूले से जोड़ काउंट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये फॉर्मूला हटाए और राजस्थान सरकार इस फॉर्मूले में 1 वर्ष बराबर 1 वर्ष से हमारा पूर्व अनुभव की गणना करे। नरेंद्र चौधरी, संयुक्त संविदा कर्मी मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष। राजस्थान सरकार ने जो घोषणा पत्र में ये कहा था संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, संविदा कर्मचारियों को सरकार द्वारा नियमित नहीं किया गया, इसीलिए राजस्थान में समस्त विभागों के संविदा कर्मचारियों ने संयुक्त मोर्चा बनाया और आज संयुक्त मोर्चा इसकी लड़ाई लड़ रहा है। जब तक सरकार नियमित नहीं करेगी संयुक्त मोर्चा आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ेगा। अभी संयुक्त मोर्चा ने ये डिसाइड किया है कि 10 तारीख को हम संभाग स्तर पर इसका शुरुआत करेंगे आंदोलन की और 25 तारीख को सभी विभाग के 1,10,000 संविदा कर्मचारी जयपुर के लिए रैली निकालेंगे और महापड़ाव करेंगे। सरकार ने अभी बजट घोषणा पत्र में IAS पैटर्न लागू किया है, 3 साल का 1 साल माना है, पूर्व जो सेवाएं मानेगी। सरकार की मंशा साफ दिख रही है कि संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मंशा सरकार की नहीं है। अगर सरकार की मंशा होती तो पुरानी सेवा को 1/1 भी किया जा सकता था, लेकिन IAS पैटर्न करना सरकार संविदा कर्मचारियों को धोखा देना चाहती है। संविदा कर्मचारियों के साथ सभी पार्टियां धोखा करती आई है, वैसे ही कांग्रेस सरकार भी धोखा करना चाहती है, लेकिन संविदा संयुक्त मोर्चा इसके लिए प्रतिबद्ध है कि जब तक सरकार संविदा कर्मचारी को नियमित नहीं करेगी तब तक हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमने 25 तारीख को ये निश्चित कर लिया है कि ये हमारी आर पार की लड़ाई होगी। संविदा कर्मचारियों को अगर सरकार नहीं करेगी नियमित तो हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, ये हमारा निश्चय है। और सभी विभाग के जो पदाधिकारी है उन्होंने ये निर्णय लिया है कि 25 तारीख को हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 1,10,000 संविदा कर्मचारी इकट्ठे होंगे और सरकार का विरोध करेंगे। मैं चिकित्सा विभाग से संयुक्त मोर्चा में प्रदेश महासचिव। नरेंद्र जी और जो ने सब बताया, फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार जो संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात विज्ञापन के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया से कह रहे हैं और आप लोग भी कई बार हमसे क्वेश्चन पूछते हैं आपको तो नियमित कर दिया गया है, जबकि मैं वास्तविकता ये बताना चाहता हूँ कि हम संविदा कार्मिकों के पास आज दिनांक तक किसी के पास में एक स्थायी नियुक्ति आदेश नहीं है, जबकि इस सरकार का मुखिया जी है जो हर वर्ग को मतलब कुछ न कुछ देने की बात कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए कि हम मतलब देते देते नहीं थकेंगे, लोग मांगते थक जाएंगे, जबकि संविदा कार्मिक वर्षों से अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर के निरंतर मांग कर रहे हैं, हमें नियमित कर दो, हम निरंतर सरकार की सेवाएं कर रहे हैं और जो नियमित कार्मिक उससे कहीं अधिक बढ़ करके सेवाएं कर रहे हैं, फिर भी सरकार हमारे संविदा कार्मिकों का शोषण कर रही है। आज दिनांक तक जो नियमितकरण की बात कह रही है, वर्तमान में यह है कि सर्विस रूल 2022 ला करके एडॉप्शन की प्रक्रिया बता रही है और लोगों कह रहे हैं कि हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जबकि उसमें संविदा टू संविदा ही हो रहा है, नियमितीकरण नहीं हो रहा है। उसमें एक वेतन स्तरीय बताएगा, आपको स्तरीय वेतन ये दिया जाएगा, उसमें बढ़ोतरी का कहीं पर भी कोई नहीं है, नई सर्विस रूल का कोई है, सेवा पुस्तिका का कहीं हवाला नहीं है। केवल ये सरकार कह रही है कि स्क्रीनिंग कर रहे हैं।
स्क्रीनिंग में कुछ नहीं है। सरकार से मेरी ये मांग है, आप कैसे भी करो, कुछ भी करो, संविदा कार्मिकों को इस पर नियुक्ति दो, तब ही सरकार के प्रति हमारी कुछ भावनाएं होगी। जो सरकार सबको खुश करना चाहती है तो हम भी उससे ही खुश होंगे। रामस्वरूप, लेखा सहित नरेगा, प्रदेश महासचिव, संयुक्त मुक्ति मोर्चा। नमस्कार, मैं निवेदिता जोशी हूँ, संयुक्त मुक्ति मोर्चा की सदस्य हूँ, NRHM में हूँ। मैं सरकार से दरखास्त करना चाह रही हूँ कि हमने पहले भी बहुत आंदोलन किए हैं, बहुत संघर्ष किया, और जिस घोषणा पत्र के माध्यम जो 2018 में आपने लागू किया था, जिसके माध्यम से आप आए थे और आपने ये वादा किया था कि हम समस्त संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे, वो अभी दूर दूर तक हमें कहीं नज़र नहीं आता है। जैसा कि आपकी कई बार आपके भाषण में सुना जाता है मुख्यमंत्री महोदय के कि हमने रास्ता खोला है, लेकिन हमें कहीं रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा है, खुला ही नहीं कहीं से भी। ये जो IAS पैटर्न है, ये हमें नियमितीकरण का कोई भी रास्ता नहीं दिखाता है और हम कहीं भी नियमितीकरण नहीं हो रहे। इसीलिए हम इस मोर्चे के बैनर के तले जो हमारे मोर्चे ने तय किया है कि 10 अप्रैल को जो हमारा तय कार्यक्रम है, 25 अप्रैल को हमारा तय कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को हम बिल्कुल करेंगे और जिस तरीके से हमें जो भी विरोध करना पड़ा वो करेंगे, क्योंकि हम हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने घोषणा पत्र में साफ कहा था कि आप नियमित करेंगे और सरकार इस घोषणा पत्र के माध्यम से यहाँ आई और सभी से आप लोगों ने जो नियमितीकरण का वादा किया था वो आप पूरा करें, नहीं तो हमें वादा खिलाफी के खिलाफ जाना पड़ा और जो आंदोलन करने पड़े इस बैनर के तले हम जरूर करेंगे। धन्यवाद। से पूर्व अपने चुनावी घोषणा पत्र में हमसे ये वादा किया था कि जैसे हम सरकार में आते हैं निश्चित रूप से राजस्थान के समस्त संविदा कर्मियों का हम स्थायीकरण करेंगे। राजस्थान सरकार ने स्थायीकरण करने के लिए एक फॉर्मूला तो बनाया, एक राजस्थान जो संविदा सेवा नियम जो 2022 राजस्थान सरकार लेकर आई है, उसमें राजस्थान सरकार पूरे राजस्थान में ये प्रचार प्रसार कर रही है कि हमने राजस्थान के 1,10,000 संविदा कर्मियों का स्थायीकरण कर दिया, परंतु ये राजस्थान सरकार बिल्कुल झूठी अफवाह उड़ा रही है। यह बिल्कुल झूठी बात है। राजस्थान का अभी तक एक भी संविदा कर्मी स्थायीकरण तक नहीं पहुंचा है और इसी को लेकर के कि आज राजस्थान के 1,10,000 संविदा कर्मियों में जिस तरीके से हमारे पूर्व अनुभव की गणना जो IAS पैटर्न के अनुसार 1/3 के अनुरूप जो गणना कर रही है, इसका हम विरोध करते हैं और इसी को लेकर आज हमने ये बात रखी है कि राजस्थान सरकार जिस तरीके से पूर्व की गणना 1/3 को लेकर कर रही है, इसको 1/1 लेकर करे और राजस्थान के 1,10,000 संविदा कर्मियों को स्थायीकरण राजस्थान सरकार सुनिश्चित करे, जिससे कि सभी साथियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। इसी को लेकर आज हमने राजस्थान सरकार को एक स्पष्ट रूप से हमने चेतावनी दी है। राजस्थान सरकार ने यदि समय रहते हुए 1,10,000 संविदा कर्मियों की बात यदि नहीं सुनी, समाधान नहीं किया, IAS पैटर्न को नहीं हटाया, स्थायीकरण नहीं किया, तो निश्चित रूप से 10 अप्रैल को सभी राजस्थान के सभी संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के तत्वाधान में सभी संभाग मुख्यालयों पर एक चेतावनी रैली निकालेंगे और उसके उपरांत भी यदि हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो 25 अप्रैल को पूरे राजस्थान के 1,10,000 संविदा कर्मी जयपुर से 40 किलोमीटर दूर एकत्रित होंगे और वहां से 40 किलोमीटर का संयुक्त संविदा मुक्ति पैदल मार्च निकालते हुए शहीद स्मारक पर पहुंचेंगे और निश्चित रूप से यदि वहां तक भी अगर हमारा समाधान नहीं होता है तो वहां पर अनवरत रूप से हम वहां पर महापड़ाव का अनिश्चितकालीन महापड़ाव की वहां से शुरुआत करेंगे और हमारी मांग को हम मनवा करेंगे। नहीं, सरकार ने बजट में घोषणा की थी संविदा कर्मियों को स्थायी करने का, अभी कोई आप लोगों की बात हुई हो? अभी तक जो सरकार ने कहा है वो हमें लग रहा है कि ये केवल घोषणाएं। राजस्थान सरकार ने तो ये भी कह चुकी है कि हमने 1,10,000 संविदा कर्मियों को हमने स्थायीकरण कर दिया, लेकिन आपके पास यहाँ पर जो जितने भी पदाधिकारी बैठे हैं 1,10,000 संविदा कर्मियों के हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1,10,000 संविदा कर्मियों में से अभी एक भी संविदा कर्मी का स्थायीकरण नहीं हुआ और स्थायीकरण से हम बहुत दूर हैं और इसी को लेकर आज हमने ये प्रेस वार्ता की है और हमारी बात आपके माध्यम से हम सरकार तक पहुँचाना चाह रहे हैं कि जो हमारी वाजिब मांग है उसका समाधान करें और जिस बात को आप स्थायीकरण को कह रहे हो उस स्थायीकरण तक हमें पहुंचाएं। नरेंद्र चौधरी, संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष। कॉन्फ्रेंस रखने का मुख्य उद्देश्य यह था, राजस्थान सरकार ने सत्ता में आने से पहले राजस्थान के सभी संविदा कर्मियों से अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि निश्चित रूप से जब हम सत्ता में आएंगे तो सत्ता में आने के उपरांत सभी संविदा कर्मियों को हम एक स्थायीकरण करेंगे, स्थायी रोजगार देंगे। परंतु आज बड़े दुर्भाग्य का विषय है, राजस्थान सरकार के 4.5 वर्ष पूर्ण होने को आए और उसके बावजूद भी राजस्थान का प्रत्येक संविदा कर्मी अपने स्थायीकरण से बहुत दूर है। उसके उपरांत राजस्थान सरकार 1,10,000 संविदा कर्मियों को
एक नियम में लाने के लिए राजस्थान संविदा सर्विस रूल्स 2022 लेकर आती है और उसमें सभी 1,10,000 संविदा कर्मियों को उसमें एडॉप्ट करने के बाद एक नियमितीकरण की स्थायीकरण की बात कहती है। परंतु ये बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है कि राजस्थान सरकार ने 1,10,000 के नाम पर पूरे राजस्थान में एक बड़ी वाही लूटी और सब जगह पूरे मीडिया में, सब जगह पूरे अखबारों में, अपने विज्ञापनों में ये बात कही कि राजस्थान सरकार ने 1,10,000 संविदा कर्मियों का स्थायीकरण किया। परंतु यह सरासर झूठ है। राजस्थान सरकार इस झूठी में अपनी वाई लूटना चाहती है। आज यहाँ राजस्थान के तमाम संविदा कर्मी, यहाँ पर 1,10,000 संविदा कर्मियों के नेता सब यहाँ पर विराजमान है। मैं आप सबके सामने ये बताना चाहूंगा कि राजस्थान संविदा कर्मी 1,10,000 के लिए जो संविदा रूल्स 2022 जो लेकर आए थे, उसमें सबसे पहले यह था कि हमारे पूर्व के अनुभव को उसमें नहीं जोड़ा जा रहा था। उसके उपरांत सभी के प्रयासों से, हमारे आंदोलनों को देखकर, हमारे संघर्ष को देखकर राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट सत्र के दौरान ये घोषणा की कि हम सभी संविदा कर्मियों के और मुख्यतः 1,10,000 संविदा कर्मचारियों के जो पूर्व का अनुभव जो है, पूर्व की जो सेवाएं हैं, उनका अनुभव को हम काउंट करेंगे, उनकी गणना करेंगे। परंतु उसमें भी राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी जादूगरी दिखाई और उसमें ये पेतरा उसमें सामने रख दिया कि उस पूर्व अनुभव को जिस तरीके से जोड़ा जाएगा वो IAS के पैटर्न पे 1/3 फॉर्मूले के तहत जोड़ा जाएगा। अर्थात जिसने 3 वर्ष काम किया है उसका केवल 1 ही वर्ष मान्य होगा। इसका पूरा राजस्थान के 1,10,000 संविदा कर्मी खुलकर विरोध करते हैं, क्योंकि इस पैटर्न से किसी भी संविदा कर्मी का किसी भी तरीके से कोई स्थायीकरण नहीं हो रहा। हो सकता है कि 1,10,000 संविदा कर्मियों में, क्योंकि हमारे कई ऐसे साथी हैं जिनको काम करते हुए 25 से 30 वर्ष तक हो गए, हो सकता है कि 5,000 7,000 संविदा कर्मियों का इस पैटर्न से कहीं न कहीं स्थायीकरण हो रहा हो। लेकिन जो अधिकतम जो संविदा कर्मी है जिनकी हम बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं और ये स्पष्ट तौर पर है कि अधिकतम संविदा कर्मी इस पैटर्न से किसी भी तरीके से नियमित और स्थायीकरण तक नहीं पहुंच पा रहे। इसी को लेकर आज हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और आपके सभी मीडिया कर्मियों के माध्यम से हम ये बात रखने आए, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने आए हैं कि राजस्थान सरकार जो संविदा सेवा नियमों में जो पूर्व के अनुभव को 1/3 से जो काउंट कर रही है, उस तो 1/3 पैटर्न से न करते हुए उस IAS पैटर्न को हटाते हुए 1 वर्ष बराबर 1 वर्ष हमारा अनुभव माना जाए, इसको लेकर आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं और ये बात रख रहे हैं। और उसके बाद जो हमारी स्थायीकरण की जो बात थी, उस स्थायीकरण के बारे में सरकार हमें एक स्पष्ट नीति हमारे सामने रखे कि आखिरकार हमारा स्थायीकरण किस तरीके से होगा। आज हम यह राजस्थान के समस्त मीडिया कर्मियों के सामने और समस्त संविदा कर्मियों की ओर से राजस्थान सरकार को स्पष्ट रूप से ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप हमारा समय खराब करने जा रहे हो और धीरे धीरे हमारा समय जो निकलता जा रहा है, मैं कह देना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के पास मात्र हम 15 दिवस का और समय देंगे। 15 दिन तक हम राजस्थान सरकार का इंतजार करेंगे कि राजस्थान किस तरीके से हमारा समाधान करती है। हमारी बात केवल एक ही मांग और एक ही बात है, राजस्थान सरकार 1/3 फॉर्मूले हटाते हुए 1/1 करे और हमारा स्थायीकरण सुनिश्चित करे, जिससे कि 1,10,000 संविदा कर्मियों का भविष्य सुरक्षित हो। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं, यदि राजस्थान सरकार ने यह नहीं किया तो निश्चित रूप से अब राजस्थान का 1,10,000 संविदा कर्मी आज संयुक्त रूप से यहाँ पर विराजमान है और मैं ये स्पष्ट रूप से राजस्थान सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, हमारा काम नहीं हुआ तो हम 10 अप्रैल को पूरे राजस्थान के सभी संभाग मुख्यालयों पर संयुक्त रूप से संयुक्त संविदा के बैनर तले हम एक चेतावनी रैली निकालेंगे और उसके उपरांत भी यदि राजस्थान सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो 25 अप्रैल को हम जयपुर से 40 किलोमीटर दूर
समय व स्थान समय आने पर बताएंगे। जयपुर से 40 किलोमीटर दूर राजस्थान के समस्त 1,10,000 संविदा कर्मी एकत्रित होंगे और 40 किलोमीटर का संविदा मुक्ति पैदल मार्च निकालते हुए हम जयपुर के शहीद स्मारक तक पहुंचेंगे। निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार तक ये हमारी बात पहुंचेगी और हमारा समाधान होगा। उसके उपरांत भी यदि राजस्थान सरकार ने अगर हमारा समाधान नहीं किया, हमारी बात नहीं सुनी, तो निश्चित रूप से जो हमारा पैदल मार्च जो 40 किलोमीटर पैदल चल के जो जयपुर आएगा, जयपुर में आने के उपरांत हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन महापड़ाव की हम शुरुआत करेंगे। मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से राजस्थान वर्तमान कांग्रेस सरकार हमारे साथ धोखा करने जा रही है, उसी तरीके से कई सरकारों ने हमारे साथ धोखा किया। आज स्थिति ये हो गई कि राजस्थान के संविदा कर्मी दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। एक तरफ राजस्थान सरकार कहती है कि हमने संविदा कर्मियों को स्थायीकरण कर दिया, उनको हमने नियमित कर दिया। दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि सभी संविदा कर्मी आज हमारे आपके सामने यहाँ पर बैठे और अपनी स्थायीकरण की मांग को लगातार सरकार के सामने रख रहे हैं। ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि राजस्थान सरकार 1,10,000 के स्थायीकरण की बात पर अपनी झूठी वाई लेना चाहती है। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से, जिससे कि समूचे पूरे प्रदेश में 1,10,000 संविदा कर्मियों में सरकार के प्रति रोष है, आक्रोश है और इसी रोष और आक्रोश को व्यक्त करने के लिए आज आप सब लोगों को हमने यहाँ पर पुकारा, बुलाया, आप आए, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आगे के कार्यक्रम को निश्चित रूप से यदि राजस्थान सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो 10 अप्रैल को सभी संभाग मुख्यालय पर और 25 अप्रैल को पूरे राजस्थान के जयपुर से 40 किलोमीटर दूर सभी संविदा कर्मी 1,10,000 जुटेंगे। ठीक है।